पंजाब कांग्रेस में संकट के बीच हाईकमान की कमेटी के सामने पेश हुए अमरिंदर सिंह। 3 घंटे तक बैठक चली। बैठक से निकलने के बाद कैप्टन अमरिंदर ने नहीं किया अंदरूनी झगड़े का जिक्र। बोले, अंदर हुई बात का नहीं करूंगा खुलासा। पार्टी में विरोध से जूझ रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह की विपक्ष ने भी बढ़ाई मुश्किल। अकाली दल ने लगाया वैक्सीन घोटाले का आरोप। कैप्टन सरकार पर लगे प्राइवेट अस्पतालों को वैक्सीन बेचकर मुनाफा कमाने के आरोप। बीजेपी ने खोला मोर्चा। आज तो 1500 रुपए में दे रहे हैं। आज तक भारत सरकार ने जो 22 करोड़ वैक्सीन दी है सभी स्टेट्स के द्वारा और सभी स्टेट्स को वो फ्री दी है। पंजाब में वैक्सीन पर सियासी किचकिच में कूदी आम आदमी पार्टी। राघव चड्ढा बोले, राज्य की जनता को लगाया जा रहा है चूना। प्राइवेट अस्पतालों की ओर जहां 1000, 1500, 2000, कहीं कहीं 2500 रुपए एक वैक्सीन का शॉट का लग रहा है, उसकी ओर इन्हें धकेल रहे हैं। वैक्सीन घोटाले के आरोप के बाद बैकफुट पर पंजाब सरकार। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने जांच की बात की। जो मैंने आज अखबारों में पढ़ा है, जो आपने माध्यम से सुना है, उसके बारे में बकायदा मैं ऑलरेडी जांच के लिए बोल दिया है कि इसकी प्रॉपर इंक्वायरी कराएंगे। विवाद बढ़ा तो पंजाब सरकार ने लिया यू टर्न। निजी अस्पतालों को वैक्सीन बेचने का फैसला वापस लिया। राजस्थान के 33 जिलों में बंद हुआ 18+ का सरकारी वैक्सीनेशन, लेकिन निजी अस्पतालों में जारी है टीकाकरण। राजस्थान सरकार ने 18+ का वैक्सीनेशन बंद होने के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहराया। कहा, एडवांस देने के बावजूद नहीं मिल रहा टीका। अब तक भारत सरकार ने हमको 1 करोड़ 73 लाख डोज दी है। उसमें से 1 करोड़ 68 लाख हम लगा चुके हैं। 2,15,000 हमने आर्मी को दे दिए। वैक्सीन की कमी पर जारी है सियासत। शिमला में कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने हिमाचल के राज्यपाल से मुलाकात की। 12वीं की परीक्षा रद्द करने के बाद सीबीएसई ने बनाई 12 सदस्यों की हाई पावर कमेटी। 10 दिन में बनेगा मूल्यांकन का फॉर्मूला। देश में घटी कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में सामने आए 1,32,000 नए मरीज। देश में 24 घंटे में कोरोना से 2,713 लोगों की मौत। सबसे ज्यादा मामले दक्षिण के राज्यों से आए। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में सामने आए 523 नए मामले। एक दिन में 50 की मौत। दिल्ली में 0.6 पर पहुंची पॉजिटिविटी रेट। करीब 8,000 एक्टिव केस। महाराष्ट्र में 24 घंटे में सामने आए 14,152 नए मरीज। एक दिन में 289 लोगों की जान गई। औद्योगिक और वैज्ञानिक रिसर्च सोसाइटी की बैठक को पीएम मोदी ने संबोधित किया। शोध को जल्द लोगों तक पहुंचाने पर जोर। 1 साल में ही मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन बनाई और देशवासियों के लिए उपलब्ध करवा दी। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ ने ली समीक्षा बैठक। कई परियोजनाओं को लेकर चर्चा। भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चलाया जागरूकता अभियान। पीले चावल के साथ पोस्ट कार्ड देकर टीका लगवाने के लिए प्रेरित किया। गाजियाबाद में मस्जिदों से हो रही है टीका लगवाने की अपील। देहाती इलाकों में पड़ रहा है असर। कोरोना के समय में मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल। मांगे न मान जाने पर 3,000 का इस्तीफा। अस्पतालों में इलाज का संकट। कोलकाता में शुरू हुआ ड्राइव इन वैक्सीनेशन। टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार का निर्णय। मुंबई में दरगाह हाजी अली प्रबंधन का बड़ा फैसला। वैक्सीनेशन के लिए परिसर का इस्तेमाल कर सकती है सरकार। पुलवामा की हेल्थ वर्कर खेतों में जाकर किसानों को लगा रही है कोविड-19 के वैक्सीन। 7,000 से ज्यादा लोगों को लगा चुके हैं टीका। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आए रामलला के अच्छे दिन। गर्मी और उमस से बचाने के लिए अस्थायी मंदिर में कूलर के साथ एसी का इंतजाम। हिसार के रामायण टोल पर जारी है किसानों का धरना प्रदर्शन। दिल्ली आने वाले रास्ते पर गाड़ियों की लंबी कतार। अधिकारी से बात करना चाह रहे, अधिकारी बात कर ले, हमारे बच्चों को छोड़ दे। ये टोल खुल जाएगा और नहीं तो हम यहीं रहेंगे। और ये हरकत कुछ करेंगे तो पूरे प्रदेश भर में रहेगा।
हरियाणा के फतेहाबाद में कल संपूर्ण क्रांति दिवस मनाएंगे किसान। बीजेपी विधायक का पुतला फूंकेंगे। दिल्ली सरकार के खिलाफ बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। स्कूलों में अनाज के स्टोरेज और बर्बादी को लेकर हंगामा। कांग्रेस का अनूठा विरोध प्रदर्शन। पेट्रोल डीजल की कीमत में बढ़ोतरी को लेकर सड़क पर उतरे कार्यकर्ता। कोलकाता एयरपोर्ट पर धरने पर बैठे कुछ ठेके पर काम कर रहे सफाई कर्मी। अपनी मांगों को लेकर नाराजगी। 5G के खिलाफ जूही चावला की याचिका खारिज। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्ट्रेस पर ठोका 20 लाख का जुर्माना। जूही चावला की याचिका को लेकर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी। कहा यह कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग। आसाराम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार से जवाब मांगा। हरिद्वार में आयुर्वेदिक उपचार की इजाजत मांगी है। सागर हत्याकांड में सुशील कुमार की बढ़ेगी मुश्किल। फरारी के दौरान स्कूटी देने वाली लड़की से पूछताछ होगी। अलीगढ़ में बढ़ता जा रहा है जहरीली शराब से मरने वालों का आंकड़ा। मुआवजे की मांग को लेकर परिवार वालों का विरोध प्रदर्शन। पंजाब के फरीदकोट में हथियारों की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। 7 आरोपी गिरफ्तार। कर्नाटक के रामनगर में 3 मजदूरों की मौत। मैनहोल की सफाई करते वक्त गई जान। महाराष्ट्र के बुल्ढाणा में महंगा पड़ा तलवार से केक काटना। 5 लोगों पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज। आरा में गोली मारकर युवक की हत्या। परिजनों के मुताबिक प्रेम प्रसंग में वारदात को अंजाम दिया। फतेहपुर में छात्र का शव मिलने से हड़कंप। अपहरणकर्ताओं ने मांगी थी 20 लाख की फिरौती। बिजनौर में डीजे की आवाज कम करने को लेकर 2 गुटों में जमकर लाठी डंडे चले। 1 युवक घायल। भुवनेश्वर में नशे की बड़ी खेप बरामद। 2 किलो ब्राउन शुगर के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। गुरुग्राम में निजी कंपनी के कैशियर से 4,58,000 की लूट। आंखों में मिर्ची डाल पैसा ले हुए थे फरार। सीकर में 21 दिन पहले मरे हुए व्यक्ति के जिंदा होने की अफवाह। कब्रिस्तान में जमा हुई लोगों की भारी भीड़। पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर थाने में दरोगा राहुल ने की खुदकुशी। थाने में खुद को गोली मारी। मुंबई में नारकोटिक्स विभाग ने 50 साल की महिला ड्रग पेडलर को दबोचा। करीब 1.25 किलो हेरोइन बरामद। कोलकाता के न्यू टाउन में फर्जी करेंसी गिरोह का भंडाफोड़। करीब 9 लाख के 500 और 2000 के नोट बरामद। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में जमीन विवाद में रिश्ते का कत्ल। छोटे भाई पर बड़े भाई की हत्या का आरोप। पंजाब के तरन तारण में अवैध शराब गिरोह पर पुलिस का शिकंजा। लाखों लीटर शराब जब्त। 5 गिरफ्तार। मथुरा में बरसाना में चल रही थी नकली शराब की फैक्ट्री। 4 गिरफ्तार। भारी मात्रा में नकली शराब जब्त। पटना के मनेर में आधा दर्जन दुकानों में भीषण आग। जलकर खाक हुआ लाखों का सामान। बलिया में तलवार से केक काटने और जश्न में फायरिंग का वीडियो वायरल। मुख्य आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के सिरोही में गरमाया शराब तस्करी का मामला। एसपी अभिलाष टांग पर तस्करों से मिली भगत का आरोप। फिरोजाबाद में महिला ने की पति की हत्या। घरेलू विवाद में वारदात को अंजाम दिया। दिल्ली में अचानक बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी। इस साल लू की गिरफ्त में नहीं आएगी दिल्ली। बारिश की वजह से सितम नहीं ढाएगी गर्मी। हीट वेव तब डिक्लेयर करते हैं जबकि तापमान जो है 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हो जाए या जो नॉर्मल है टेम्परेचर उससे 4.5 डिग्री ज्यादा हो जाए। केरल में जारी है मानसून की बारिश। कोझिकोड से लेकर कोच्चि तक तरबतर हुआ पूरा राज्य। केरल और लक्षद्वीप को भिगोने के बाद कर्नाटक पहुंचा मानसून। राज्य के कई हिस्सों में भारी बरसात। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन और टेक महिंद्रा ने किया साझेदारी का ऐलान। ग्लोबल चेस लीग को बढ़ावा देने की कोशिश होगी। आरबीआई ने लगातार छठी बार रिवर्स रेपो रेट में नहीं किया बदलाव। रेपो रेट 4%, रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर बरकरार। असम में बढ़े अंडे के दाम। कोरोना की वजह से लोगों की जेब पर बढ़ा बोझ। 132 अंकों की गिरावट के साथ 52,100 पर बंद हुआ सेंसेक्स। 20 अंक गिरकर 15,670 पर निफ्टी बंद।
2 दिनों की राहत के बाद शुक्रवार को फिर महंगा हुआ पेट्रोल डीजल। दिल्ली में पेट्रोल 27 पैसे, डीजल 28 पैसे महंगा। मई से अभी तक दिल्ली में पेट्रोल 4 रुपए 36 पैसे प्रति लीटर महंगा। डीजल के दाम में मई से अब तक 4 रुपए 93 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी। 600 अरब डॉलर के पार हुआ देश का विदेशी मुद्रा भंडार। आरबीआई गवर्नर ने 28 मई के आंकड़ों के आधार पर जताया अनुमान। स्टील के दाम बढ़ने से घर और गाड़ी खरीदना हो सकता है महंगा। 2 दिनों में स्टील के दाम 4,900 रुपए प्रति टन बढ़े। फ्लिपकार्ट में 600 से 700 मिलियन डॉलर निवेश कर सकता है सॉफ्टबैंक। 3 साल पहले बेची थी अपनी हिस्सेदारी। दिवाली से पहले लॉन्च हो सकता है जियो। गूगल का सस्ता स्मार्टफोन 4,000 से कम रह सकती है कीमत। ओलंपिक से 49 दिन पहले भारत को झटका। कॉमनवेल्थ गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट पहलवान सुमित डोप टेस्ट में फेल। इस साल कामाख्या मंदिर में नहीं आयोजित होगा अंबुबाची मेला। कोरोना की वजह से फैसला लिया गया। नेपाल में वक्त से पहले मानसून की दस्तक, किसानों में खुशी की लहर। डेलावेयर के पार्क में साइकिल चलाते देखे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। पत्नी जिल भी साथ थी मौजूद। इजरायल में सत्ता परिवर्तन की खबरों पर अमेरिका ने जारी किया बयान। कहा जिसकी भी हो सरकार हमेशा रहेगा साथ। करीब 1 साल बाद खुला कैलिफोर्निया का डिज्नीलैंड। जमा हुए हॉलीवुड के ढेरों सितारे। स्पेन के मैड्रिड में एक होटल में भीषण आग। सुरक्षित निकाले गए करीब 200 मेहमान। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का 22वां सप्लाई रॉकेट लॉन्च। पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगा रहे स्पेस स्टेशन को मिलेगी मदद। चीन के कुनमिंग शहर के करीब पहुंचा जंगली हाथियों का झुंड। प्रशासन ने चारों ओर लगाई बैरिकेडिंग। जोरों पर है टोक्यो ओलंपिक की तैयारी। आयोजकों ने लॉन्च किया पोडियम, विक्ट्री सेरेमनी, ड्रेस, पदक ट्रे और म्यूजिक।